सुप्रभात बेटा, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, है ना, घर पे। ओके। और अभी पीटी बन के एग्ज़ाम भी दिए होंगे, दिए ना सबने? अच्छे से लिखा है सबने? और चीटिंग सच सच बोलना, चीटिंग किया कि नहीं किया? नहीं किया ना? ओके। आई होप कि शायद आप लोगों ने अच्छे से याद करके ही लिखा होगा, है ना। आंसर की थी ना, उसमें नीचे क्वेश्चन बैंक दिया था, तो उसमें से ही बोला था ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें से ही हम याद करके और लिखेंगे आंसर को, है ना। और अगर अच्छे से, अगर तुमने चीटिंग किया होगा तो आपको ही लॉस है इसमें, है ना। तो इसलिए आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से लिखा होगा, सब कुछ साफ साफ राइटिंग में लिखा होगा, है ना। तो अभी हम आगे क्या करेंगे, अब आगे के लिए भी हमको तैयारी करनी है ना, आगे भी एग्ज़ाम आएंगे तो उसके लिए भी हमको तैयारी करनी है। तो अब हम आगे हिंदी में कक्षा 3 में रिमझिम पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 का रिवीजन करेंगे ना। अब भी हम वापस पुनरावृत्ति करेंगे। ओके। अब पुनरावृत्ति में है पाठ 4 मन करता है। ये पाठ तो आप लोगों ने, ये कविता है ना, पाठ नहीं है कविता है, तो इसको आपने, मैम ने पढ़ाया था ना आप लोगों को अच्छे से, कि मन करता है वाली पोयम, और याद भी करी होगी सबने, है ना। तो मन करता है कि जैसे इसमें एक जो बालक होता है ना, वो अपनी, उसके अंदर जो इच्छाएं होती हैं, आप लोगों को भी कैसा लगता है कि कभी ऐसा लगता है कि हम ये बन जाएं, कभी लगता है ना तुमको कि हम भी देखें आसमान में क्या क्या होता है, कभी कोई चीज़ को देख के ऐसा लगता है कि अपन भी देखें ये चीज़ कैसी होती है। तो ऐसे ही वो जो बच्चा था उसको भी ऐसा लग रहा था, तो तरह तरह के उसके मन में सारी बाल इच्छाएं थी ना, वो आ रही थी उसके अंदर, अपनी जो इच्छाएं दर्शा रहा था, वो सब इसमें बताया गया है। जैसे मन करता है तो उसका पहले क्या मन कर रहा था कि मैं सूरज बन जाऊं, कभी उसको लग रहा था कि मैं चंदा बन जाऊं और तारों पे अकड़ दिखाऊं, कि मैं भाई चंदा बन जाऊंगा, तो जो तारे तो छोटे छोटे होते हैं, चंदा बड़ा होता है, तो वो सोच रहा था कि मैं ये जो तारे हैं इन पर अब धौंस जमाऊंगा, अकड़ दिखाऊंगा। कभी वो सोचता था कि मैं पापा बन जाऊं, जैसे पापा, कैसे हम लोगों को पापा ही तो घर में बड़े होते हैं, तो आप लोगों को गलती करते हो तो ऐसे डांटते भी हैं, तो उसको भी लग रहा था कि मैं पापा बन जाऊं और सब पे धौंस जमाऊं। और पापा जैसी मूंछ बढ़ाने का मन कर रहा था उस बच्चे का। और कभी सोच रहा था कि मैं बाबा बन जाऊं, जो दादा होते हैं ना अपने, तो उसको लग रहा था कि मैं दादा बन जाऊं और सब पे धौंस जमाऊं। ऐसे उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हो रही थी। तो पढ़ा है ना आप लोगों ने इस कविता में कि सारी इच्छा। और कभी उसको लग रहा था कि मैं चिड़िया बन जाऊं, चिड़िया कैसे चारों तरफ शोर मचाती है, तो उसको भी ऐसा लग रहा था कि मैं चिड़िया बन के चींची चींची शोर मचाऊं चारों तरफ। और कभी कोयल बन जाऊं और कोयल बनकर मीठी मीठी सबको बोली सुनाऊं। कोयल मीठी मीठी बोली बोलती है ना, तो ऐसा सब विचार वो छोटे से बच्चे के अंदर बहुत सारी इच्छाएं आ रही थी, तो वो सब इस पाठ में सॉरी कविता में बताया गया है ना। अब हम इसका रिवीजन करते हैं, पुनरावृत्ति। इसके सबसे पहले हम कठिन शब्द देखते हैं ना। सबसे पहले कठिन शब्द में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले है अकड़, धौंस, मूंछ, चिड़िया। फिर है चरखी, बढ़ाऊं, उड़ाऊं, आसमान। फिर है तितली, कोयल, पतंग, जमाऊं, है ना। अब ये देखते हैं इसके शब्दार्थ। कठिन शब्द खाली एक बार ही देख लेते हैं। अब यह शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब तो आप जानते हैं, शब्दों के अर्थ। इधर शब्द होते हैं और इधर अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है ना। अब पहला है इसमें सूरज। तो सूरज को क्या बोलेंगे? सूर्य। इसका मतलब है सूर्य भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, मतलब बहुत चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखवाया है सूर्य। अब है नंबर 2 आसमान। आसमान तो सब जानते हो ना। आसमान को हम आकाश भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, बादल भी बोलते हैं। तो आसमान मतलब आकाश। फिर नंबर 3 है धौंस। तो धौंस का मतलब है रौब जमाना या अकड़ दिखाना सब पे। फिर है नंबर 4 मीठी। मीठी का मतलब है अच्छी, अच्छी बोली, जैसे मीठी बोली अच्छी, मीठी का मतलब प्यारी मीठी, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे। फिर है शोर। शोर मीन्स आवाज़। आवाज़ होती है ना कि बहुत शोर हो रहा है वहाँ पे, जैसे हम बोलेंगे अरे उधर वाली क्लास में तो बहुत आवाज़ हो रही है, बहुत शोर करते हो आप लोग, बहुत आवाज़ करते हो, ऐसे शोर का मतलब आवाज़। और चरखी। चरखी तो सब लोग जानते हैं, पतंग उड़ाते हैं ना सब लोग। तो चरखी का मतलब है पतंग का धागा लपेटने के लिए जो मांझा होता है ना, वो जो हम धागा जो बोलते हैं पतंग उड़ाने के लिए, उसको सारा धागा लपेटते हैं ना, उसको हम चरखी बोलते हैं। ओके, सब जानते हो चरखी को। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। सूरज, सूर्य, आसमान, आकाश या नभ, है ना। धौंस, रौब जमाना या अकड़ दिखाना। मीठी, अच्छी या प्यारी, है ना। फिर है शोर। शोर मतलब आवाज़। और चरखी
पतंग का धागा लपेटने के लिए मांझा। ओके, ये इसके शब्दार्थ हो गए। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर, है ना, क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम इसके। अब पहला है इसमें क है, बालक तितली बनकर क्या करना चाहता है। अब इसका उत्तर है बालक तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता था। अब पहला है का, दोबारा एक बार और देख लेते हैं, दो बार रिपीट करेंगे इसको। बालक तितली बनकर क्या करना चाहता है। इसका उत्तर है बालक तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता है, या था भी लिख सकते हैं ना। फिर है ख, बालक चांद बनकर क्या करना चाहता है। इसका उत्तर है बालक चांद बनकर तारों पर अकड़ दिखाना चाहता था। बालक चांद बनकर क्या करना चाहता था। बालक चांद बनकर तारों पर अकड़ दिखाना चाहता था। अब गा है, कोयल सबको अपनी ओर कैसे आकर्षित करती है। अब एक बार और देखते हैं इसको, प्रश्न को। कोयल सबको अपनी ओर कैसे आकर्षित करती है। तो कैसे आकर्षित करती है कोयल, इसका उत्तर देखते हैं। कोयल मीठी मीठी बोली से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बार और देख लेते हैं इसको। कोयल मीठी मीठी बोली से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। ओके, अब है घ, चिड़िया किस प्रकार शोर मचाती है। इसका उत्तर है चिड़िया चींची और चूं चूं करके शोर मचाती है। आपने देखी होगी नहीं, चिड़िया तो कैसे चींची चूं चूं करती है। तो इसका है घा, एक बार और देखते हैं इसको। चिड़िया किस प्रकार शोर मचाती है। इसका उत्तर है चिड़िया चींची और चूं चूं करके शोर मचाती है। अब है ड़ वाला है प्रश्न, बालक चरखी लेकर क्या करना चाहता है। इसका उत्तर है बालक चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाना चाहता है। दोबारा देखते हैं इसको। बालक चरखी लेकर क्या करना चाहता है। इसका उत्तर है बालक चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाना चाहता है। अब है लास्ट वाला है, कविता में बालक क्या क्या बनना चाहता है। अब इसका उत्तर है कविता में बालक सूरज, पापा, तितली, कोयल और चिड़िया बनना चाहता था। एक बार और देखते हैं, कविता में बालक क्या क्या बनना चाहता है। तो इसका उत्तर है कविता में बालक सूरज, पापा, तितली, कोयल और चिड़िया बनना चाहता था, और बाबा भी बनना चाहता था ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली जगह भरी होते हैं ना, फिल इन दी ब्लैंक्स इंग्लिश में आप लोग बोलते हो, तो हिंदी में रिक्त स्थान भी बोलते हैं, खाली जगह भरिए भी बोलते हैं ना। अब है क, का में है, पहले देखते हैं इसको। चंदा, फिर यहाँ जैसे खाली जगह होगा, पर अकड़ दिखाना चाहता है। अब यहाँ खाली जगह में हमको क्या लिखना है, तारों। चंदा तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है, तो खाली जगह है जो डैश होगा उस पर लिखेंगे तारों पर। तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है ना चंदा। अब नंबर 2 है, तितली बनकर, फिर जैसे यहाँ डैश है, खाली जगह है, तो तक उड़ना चाहता है। तितली बनकर, तो डैश में लिखेंगे दूर दूर तक उड़ना चाहता है। खाली जगह में क्या लिखेंगे, दूर दूर तक उड़ना चाहता है। अब है नंबर 3, खाली जगह बनकर घर में सब पर धौंस जमाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे खाली जगह में आगे, बाबा। तो बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाना चाहता है। अब नंबर 4 है, डैश बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो क्या बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, तो खाली जगह में लिखेंगे कोयल। कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, तो यहाँ खाली जगह में लिखेंगे कोयल। ओके, अब है लास्ट वाला है, चरखी लेकर पीली लाल, खाली जगह उड़ाना चाहता है। चरखी लेकर पीली लाल, खाली जगह में क्या लिखेंगे कि पीली लाल क्या उड़ाना चाहता है, पतंग। तो यहाँ खाली जगह में क्या लिखेंगे, पतंग उड़ाना चाहता है। बालक पतंग उड़ाना चाहता था ना। अब है, ये हो गए हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। अब देखते हैं हम बेटा, सही और गलत का निशान लगाइए। राइट रॉन्ग होते हैं ना, इंग्लिश में आप राइट रॉन्ग बोलते हो, हिंदी में सही और गलत। तो इसमें है, पहला है सूरज, का है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो ये सही, सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। सूरज बनना चाहता था ना बच्चा, तो
अब है इसमें हम सही का निशान लगाएंगे ना, राइट जो बॉक्स होते हैं ना उनमें राइट का निशान लगाना है। अब खा है इसमें चिड़िया बनकर काँव काँव शोर मचाऊं, ये है गलत। चिड़िया थोड़ी काँव काँव करती है, कौवा करता है काँव काँव। तो यहाँ चिड़िया बनकर काँव काँव शोर मचाऊं, तो ये यहाँ बॉक्स में लिखेंगे हम गलत। गा है पापा बनकर अपनी मूंछ बढ़ाना चाहता है, पापा बनकर अपनी मूंछ बढ़ाना चाहता है, ये तो सही है ना कि वो पापा भी बनना चाहता था ना, और मूंछ पापा जैसी मूंछ रखना चाहता था, तो ये सही है। अब है लास्ट, ये है घ वाला, कोयल बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं, तो ये क्या है, कोयल बनकर चींची चूं चूं शोर थोड़ी मचा रहा था, कोयल तो मीठे मीठे बोल सुनाती है, तो ये क्या हो गया, इसमें क्या लिखेंगे बॉक्स में हम गलत लिखेंगे ना, कोयल बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं, ये गलत है। बालक चरखी लेकर सफ़ेद काली पतंग उड़ाना चाहता है, ये गलत। ओके बेटा, एक बार और देखते हैं इसको, सही और गलत को का निशान लगाइए। का है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, सही। खा है चिड़िया बनकर काँव काँव शोर मचाऊं, गलत। पापा बनकर अपनी मूंछ बढ़ाना चाहता है, सही। कोयल बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं, गलत। बालक चरखी लेकर सफ़ेद काली पतंग उड़ाना चाहता है, गलत। ओके बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, कठिन शब्द, है ना। तो हमको शब्दार्थ भी लिख के याद करने हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया ना, लिख के याद करना। लिख के याद करेंगे तो हमको अच्छे से याद होगा। अगर शब्दों के अर्थ हम याद कर रहे हैं तो एक अर्थ को हम 5 टाइम लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, और 5 बार लिखेंगे तो हमको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। ऐसे ही प्रश्न उत्तरों को भी लिख लिख के याद करो। अब तो घर पे लिखने की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो रही है, तो आप घर पे लिख के अभ्यास कर सकते हो ना। तो लिख के अभ्यास करोगे तो जब स्कूल खुलेंगे आओगे तो आपको लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। समझ में आया? क्योंकि घर पे तो आपको टाइम मिलता है तो आप अच्छे से लिख लिख के याद कर सकते हो, है ना। तो और प्रश्न उत्तर वगैरह और सब्जेक्ट में भी लिख के जितना याद करेंगे ना उतना हमें अच्छे से याद होगा। और क्वेश्चन आंसरों को भी लिख के याद करना। ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी हमको सब लिख लिख के याद करना है ना। और सही और गलत है, राइट रॉन्ग है, ये भी याद करना है। बोल के अच्छे से मात्राओं का ध्यान रख के, क्योंकि लिख के याद करने से हमें मात्राओं का भी अच्छे से अभ्यास हो जाता है, मात्राएं भी हमें समझ में आ जाती हैं, है ना। अब मुझे लगता है, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, अगर गलती से ऐसा हो रहा हो कि एक चीज़ आ गई है और आपने नोटबुक में नहीं लिखा है, तो टेंशन मत लेना, है ना। कोई बात नहीं, अगर मैडम ने पढ़ा दिया और आपने बुक में नहीं है तो मतलब वो मत करना, उसको याद कर लेना, है ना। और अच्छे से याद करना, अच्छे से घर में रहना, अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना बार बार, क्योंकि अभी तो बाहर जाते हो, खेलते हो, तो बार बार हैंड वॉश करने पड़ते हैं ना। अच्छे से हाथ धो के खाना खाना। समझ में आया? स्कूल में भी जाते हो ना, तो बार बार जब भी बाहर जाओ आप लोग अच्छे से हाथ धो घर में आके, और फिर खाना खाओ। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, मम्मा पापा का ध्यान रखना। थैंक यू।